प्रियो, हम जाने अनजाने में कौन से पाप करते हैं इसे जानेंगे। पहला है, यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो परमेश्वर के विरुद्ध मैं पापी ठहरूंगा। प्रियो, शमूएल ने इस तरह कहा। और दूसरा, यदि हम भलाई ना करें तो हम पापी ठहरेंगे। याकूब की पत्री 4 अध्याय 17वां वचन। इसलिए यदि कोई भलाई करना जानता हो और यदि ना करे तो ये उसके लिए पाप होगा। भलाई करना जानकर भी अगर आप भलाई नहीं करते हैं तो आपके जाने बिना ही आप पाप करते हैं। उदाहरण, एक दिन साधु सुंदर सिंह और उनका एक मित्र मिलकर तिब्बत के हिमालय पर्वतों के बीच वे पैदल चलते हुए जा रहे थे। उस समय बर्फ पड़ने लगी। बर्फीला तूफान, भयानक रूप से बर्फ पड़ रही थी। सामने का व्यक्ति भी दिखाई ना दे ऐसे विपरीत रूप से बर्फ पड़ रही थी। मान लीजिए जोरों की वर्षा हो रही है, सामने का कार भी दिखाई नहीं देता है। इस तरह बर्फ पड़ रही थी बर्फीले पहाड़ों में। इस तरह भयानक रूप से बर्फ जब पड़ रही थी, ऐसे तूफान के समय में वे उन बर्फीले पहाड़ों में चलकर जब जा रहे थे, एक और खतरों से भरी हुई यात्रा थी। रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, बर्फ जमा हो रही थी। एक दूसरे को पकड़कर उस मार्ग से बड़ी सावधानी से जब जा रहे थे, एक व्यक्ति उन बर्फीले मार्ग से जाते हुए आगे बढ़ ना पाकर रास्ते में पड़ा था। इस तरह पड़े हुए व्यक्ति को देखकर साधु सुंदर सिंह का मन तरस खाया। हाय, ये कौन व्यक्ति है यहाँ पड़ा हुआ है? ये सोचकर उसे उठाने की कोशिश करने लगा, उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। तो पास जो मित्र था कहा, साधु सुंदर सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब है, हम ही खतरे में हैं, हमारी जान खतरे में है। ये बर्फीला तूफान भयानक रूप से पूरे वातावरण को उथल पुथल कर रहा है, तो हमें अपनी जान बचाना है और अपनी जान बचाने की प्रक्रिया में आगे बढ़ना है। ऐसे समय में कोई रास्ते में पड़ा है तो उसकी जान बचाने के लिए तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। चलो चलो, हम जाएंगे। इस तरह साधु सुंदर सिंह को ले जाने जब लगा, साधु सुंदर सिंह जी ने कहा, हमारे आंखों के सामने एक व्यक्ति निस्सहाय स्थिति में सहारे के बिना पड़ा है, तो हम अपनी जान बचाने के लिए एक व्यक्ति को बचाए बिना हम कैसे जा सकते हैं? आओ आओ, तुम भी सहायता करो, हम दोनों इसे उठाकर लेकर जाएंगे, आओ। कहने से मित्र ने उसे डांटा, तुम क्या कह रहे हो? हमारी जान खतरे में है तो इसकी जान बचाना है कह रहे हो मूर्खतापूर्वक। चलो हम जाएंगे। साधु सुंदर सिंह आगे नहीं जा सका। मुझमें सहायता करने की शक्ति है, अगर सहायता नहीं करूंगा तो मैं पापी ठहरूंगा। एक व्यक्ति खतरे में है जानकर भी उसकी सहायता किए बिना कैसे जाएंगे? पता नहीं, तुम यदि सहायता करना चाहते हो तो करो, तुम्हारी मर्जी, मैं जा रहा हूं, मैं अपने प्राण की रक्षा करूंगा कहकर वो आगे निकल गया। निस्सहाय स्थिति में पड़े हुए इस व्यक्ति को ऊपर उठाकर अपने कंधों में डाल लिया साधु सुंदर सिंह। एक और भयानक हड्डियों को भी हिला देने वाली ठंड, उस ठंड में दूसरे व्यक्ति को अपने कंधे में उठा लेने से इन दोनों शरीरों के रगड़ाव से गर्मी उत्पन्न हुई। फलस्वरूप उस ठंड में भी एक और साधु सुंदर सिंह का शरीर गर्म हो गया, और जिस व्यक्ति को साधु सुंदर सिंह जी ने उठाया था उस व्यक्ति का शरीर भी गर्म हो गया। और जब धीरे धीरे उसे उठाकर आगे बढ़ने लगे, साधु सुंदर सिंह जी का भी कांपना कम हो गया। कारण जानते हैं? दूसरे व्यक्ति को अपने ऊपर उठा लिया, इसीलिए। ठंड बहुत तेज थी, लेकिन उस ठंड का असर साधु सुंदर सिंह को और उस व्यक्ति को कुछ नहीं कर पाई। कारण क्या है कि गर्माहट के कारण उस व्यक्ति को उठाकर आगे ले जाते समय उस बर्फीले तूफान में उसके पांव पर कोई लगा। अरे, कोई और व्यक्ति पड़ा हुआ है, ये सोचकर जब उसकी ओर देखा तो वो कोई और नहीं था प्रियो। जो अपनी जान बचाने के लिए आगे चला गया था वही मित्र था। उस बर्फीले तूफान में फंस गया, रास्ते में ही गिर गया।
अरे रे, ये मेरा मित्र है, ये सोचकर उसे किसी भी तरह उठाने की कोशिश किया और इस बीच पीछे जो व्यक्ति था वो भी थोड़ा संभल गया। दोनों मिलकर उठाने की कोशिश कर रहे थे, तब तक मर चुका था। जिस व्यक्ति ने सोचा कि मुझे क्या करना, वो तो मर गया, मैं नहीं तो और कौन सहायता करेगा। जिसने कहा वो साधु सुंदर सिंह तो जीवित रहा और उन्होंने जिसकी सहायता की वह भी बच गया। साधु सुंदर सिंह जी जो सहायता कर सकते थे किए। साधु सुंदर सिंह स्वयं बच गए और सामने वाले की जान भी बच गई। जो सहायता कर सकता था सोचा मुझे क्या लेना, सोचकर जो चला गया था वो व्यक्ति अपने जान को खो दिया। प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि जो भलाई करना जानता है और यदि भलाई ना करे तो ये उसके लिए पाप ठहरेगा। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में, इस जीवन की यात्रा में हमारे चारों ओर बहुत से लोग सहायता की आस लगाए रहते हैं। अगर कोई आपके पास आकर भलाई करो कहने से, सहायता करो कहने से, आप जो सहायता कर सकते हैं आप करने के योग्य होकर भी कृपया मैं कुछ नहीं कर सकता कहकर उसे वापस लौटाना मत, क्योंकि कई संदर्भों में परमेश्वर ही आएगा आप सहायता करेंगे या नहीं देखने के लिए। मान लीजिए परमेश्वर ही आपके पास आया, आप सहायता किए बिना उसे लौटा दिए, समझो परमेश्वर ने जो आशीष आपके लिए रखा है उसे खो देंगे। इसलिए बाइबल बताती है, नीति वचन 3 उसका 27, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। इसका अर्थ क्या है? यदि आपके द्वारा भलाई करना संभव है और पाने वाला इसके योग्य है तो भलाई करने से न रुक। भलाई करना, सहायता करना, सेवा करना, प्रार्थना करना आपसे संभव हो तो जो आप कर सकते हैं वो सहायता कीजिए। जो कर सकते हैं आप उसे ना करके हाथ पैर मोड़कर बैठ जाएंगे तो आप जाने बिना ही पाप को मोल ले रहे हैं। साधु सुंदर सिंह जो भलाई कर सकते थे उसे किए, इसीलिए उस बर्फीले तूफान में वो मरे नहीं, बच गए। ध्यान दे रहे हैं? जो सहायता कर सकता था, सहायता ना करके मुंह मोड़कर आगे चला गया, वो अपनी जान गंवा दिया। यदि आप भलाई करना जानते हैं तो जो उसे पाने के योग्य हो, अगर वो आपके पास आए भलाई करने के लिए, आप कभी भी पीछे नहीं हटना। गलातियों की पत्री 6वां अध्याय 9वां वचन। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। कटनी काटेंगे। सुन रहे हैं? भलाई करने में हमें साहस नहीं छोड़ना है, सहायता करने में साहस नहीं छोड़ना है, सेवा करने में साहस ना छोड़ें, सुसमाचार प्रचार करने में साहस ना छोड़ें, गवाही बांटने में आप साहस ना छोड़ें, परमेश्वर की उपस्थिति में आने के विषय में आप साहस न छोड़ें। परमेश्वर मुझे उत्तर देगा, इस पर विश्वास करने के विश्वास में आप साहस न छोड़ें। प्रार्थना का उत्तर मिलने में देरी हो रही है, यह सोचकर आप कभी भी निराश या हताश ना हों। क्यों जानते हैं? मैं बताता हूं। परमेश्वर उचित समय में आपको कटनी अनुग्रहित करेगा, प्रतिफल को अनुग्रहित करेगा। मैंने बताया ना, हमारे जीवन में भलाई करने का जब अवसर मिलता है, निश्चय भलाई कीजिए। और उसी समय प्रिय भाई और बहन, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, सामान्यतः भलाई करने के विषय में एक क्या है जानते हैं? आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। कई बार आर्थिक समस्याओं से गुजरते हुए आपके पास आकर, मुझे 10 लाख रुपए की आवश्यकता है, आप मुझे दीजिए, मैं तुरंत लौटा दूंगा, इस तरह वे मांगते हैं तो उनकी सहायता करना भी भला करना है। या मेरी बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, अर्जेंट 5 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ गई है, मैंने चिट फंड डाला है,
अगले महीने उठाकर दे दूंगा कहकर रिश्तेदार हो सकता है, मित्र हो सकता है, आपका कोई भाई हो सकता है, या आपके साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति हो सकता है, आपके पास आकर सहायता मांग सकता है। प्रियो, अभी मैं आपसे भलाई के विषय में बात कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपको सावधान भी करना चाहता हूं। वो क्या है कहने से, यदि आप किसी व्यक्ति को शत्रु बनाना चाहते हैं तो आप उस व्यक्ति को उधार दीजिए। मेरी बात आपको समझ में आई? किसी मित्र को या किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को आवश्यकता पड़े तो आपके भाई बहन को आप अपना दुश्मन बनाना चाहते हैं तो शॉर्टकट कुछ है कहने से आप उसे उधार दे दीजिए, काफी है। क्या होगा बताइए? मैं अपने मित्र को, रिश्तेदार को या जान पहचान के व्यक्ति को उधार देने के बाद वे लोग मुझसे दूर हो गए, कहने वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे? कुछ लोग हाथ दिखा रहे हैं। उधार दिए तो जिसने सहायता पाया वो आपसे दूर क्यों हो गया? क्यों दूर हो गया? मैं कह रहा हूं ना, मैं अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा। मैं क्या कहना चाहता हूं कि मेरे जीवन में श्योरिटी साइन करके मैं बहुत मुसीबत उठाया। मैं श्योरिटी साइन करना ही नहीं, कोई मेरा मित्र कष्टों में है ये सोचकर, उसकी आर्थिक समस्या को दूर करना है सोचकर मैं श्योरिटी साइन किया और 2 लोगों से भी साइन करवाया। वे मुंह में ही बोल दिए, ब्रदर हम किसी के लिए भी इस तरह साइन नहीं करते हैं। मेरे स्वयं का भाई आकर मुझसे कहा, लेकिन मैं श्योरिटी साइन नहीं किया क्योंकि कल वो मेरे लिए सिर दर्द बन जाएगा। इसलिए ब्रदर मेरी बात सुनिए, आपने किया तो किया, श्योरिटी साइन मैं नहीं करूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे देखकर, मेरे चेहरे को देखकर कीजिए। ब्रदर, स्वयं का भाई आकर श्योरिटी साइन करो बोलने से मैं नहीं किया। मैं कह रहा हूं ना, इसलिए कीजिए। ठीक है, क्या करूं, आपकी बात टाल नहीं सकता। श्योरिटी साइन किया। जो उधार लिया उस सेवक को क्या करना है, हर महीने निश्चय बैंक में उस अमाउंट को जमा करना है। 1-2 महीने ठीक से जमा किया, लेकिन बाद में नहीं किया। बैंक वाले बाद में मुझे फोन किए और मैं उस व्यक्ति को फोन किया। शुरू में वो फोन उठाता था और उसके बाद जानते हैं ना, आप जिनसे संपर्क करना चाहते हैं वो फोन स्विच ऑफ है, ये आवाज आने लगी। उसके बाद क्या हुआ जानते हैं? वो मूर्ख तो पैसे जमा नहीं किया। मेरे वेतन में से पैसे कट हो गए और वे जो 2 जन साइन किए थे, हम तीनों के वेतन कोर्ट वाले क्या किए, अटैच कर दिए। हर महीने हमारे वेतन में से कट होने लगे और वे दोनों, ब्रदर हमने कहा था ना श्योरिटी साइन नहीं करना है, कहने से आप सुने नहीं। मुझे देखकर कर दो, आपने कहा, आपको देखकर हम साइन किए। अभी हमारे वेतन में से लगभग 30% कट जाता है। क्या हुआ उस व्यक्ति का, कहने से क्या पता, दिख नहीं रहा है, फोन नहीं उठाता है। मैं बहुत दुख उठाया, बहुत परेशान हुआ। इसलिए पहली सलाह है, आपके जीवन में किसी की भलाई करना है तो कृपया किसी के लिए भी श्योरिटी साइन बिल्कुल मत करना। किसने कहा, कहने से आप निश्चय कह दीजिए कि हमारे प्रभु के दास सतीश कुमार जी ने ही कहा है। इसीलिए चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, साइन नहीं करेंगे। निश्चय कह दीजिए, मेरी बात मानिए, आपका भाई ही क्यों ना हो। वो सेवक उस समय से लेकर अभी तक मुझे दिखाई नहीं दिया प्रियो, दिखाई ही नहीं दिया। वो क्या समझ में आया आपको? मेरे साथ घुमा करता था, मेरे साथ सेवकाई में जाता था, प्रचार किया करता था, गायब हो गया प्रियो। दूसरा, अगर कोई आपका रिश्तेदार हो सकता है या कोई प्रिय मित्र हो सकता है या भाई हो सकता है, कष्टों में रहकर, आर्थिक तंगी में रहकर, बीमारी की समस्या में रहकर, अगर कोई अति आवश्यक स्थिति में आपको निश्चय उसकी सहायता करना है या कुछ भलाई करना है, ऐसी स्थिति आ गई समझो, वो आकर 10 लाख रुपए मांगा, 5 लाख रुपए मांगा, 2 लाख रुपए मांगा, आपको क्या करना है जानते हैं? उधार गलती से भी नहीं देना है। ये क्या पास्टर जी? किसी को भी? क्या किसी को भी क्यों ना हो, उधार गलती से भी
मत देना। क्या भाई बहनों को भी मेरी बहन आकर मांगी, मेरा भाई आकर मांगा, मेरी छोटी बहन आकर मांगी, मेरा छोटा भाई आकर मांगा, वे भी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं, आपका आत्मिक पिता के रूप में, सेवक के रूप में, भाई के रूप में मैं आपसे कह रहा हूं, आप उनको उधार मत देना। ये क्या है ब्रदर, उधार मत देना, उधार मत देना कह रहे हो? मैं तो उधार लेने वाला हूं, आप मेरा पेट मारने के चक्कर में हैं। ऐसा है क्या प्रियो? अपने भाइयों को भी उधार मत दीजिए। तब आप में से किसी को लग रहा है क्या सतीश कुमार जी थोड़े कठोर दिखाई दे रहे हैं? कम से कम अपने भाइयों को भी उधार मत दो कह रहे हैं। यस, निश्चय उधार मत दीजिए। तो फिर भलाई कीजिए, बहुत बड़ा प्रचार कर रहे हैं। जो कष्टों में उन भाइयों और बहनों का और स्वयं के भाइयों को उधार मत दो कह रहे हैं, ये कैसे मैच होगा? उधार मत दो कह रहा हूं, बिल्कुल मत दो नहीं कह रहा हूं। मेरी बात समझ में आई? उधार मत दो कह रहा हूं, लेकिन कष्टों में जो आपका भाई है, बहन है, या आपका सहकर्मी है, या किसी मित्र को कष्टों में होने से कृपया उधार मत दीजिए। लेकिन तुम मुझसे 10 लाख मांग रहे हो, 10 लाख रुपए मेरे पास नहीं है, उधार नहीं दे सकता, लेकिन तुम मेरे मित्र हो, तुम कष्टों में हो, इसलिए 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं। ये 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। इसीलिए ये 2 लाख रुपए ले जाकर तुम कैसे अपना काम करोगे, करो। इस तरह दीजिए। इस तरह देते समय आपको अपने मन में एक बात रखना है, ये वापस मुझे, अरे रे रे अरे अरे, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता? क्योंकि हम किसी को देते नहीं है ना। हम किसी को देते नहीं है ना। ऐसा है, या आप दिए हैं और वापस नहीं मिला है इसलिए? बताइए वापस। सो यदि आपको किसी की आर्थिक सहायता करनी पड़े, किसी को भी हो, आप जब देते हैं आप सोच लेना ये पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, वो मुझे लौटाएगा, ये भी मैं नहीं सोच रहा हूं। दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं। ऐसी सोच होने पर ही उस व्यक्ति को या तो वो 2 लाख रुपए, या वो 1 लाख रुपए, या 10 लाख रुपए, आप अपने मन में सोचिए कि ये मैं केवल सहायता के लिए दे रहा हूं, उधार के रूप में नहीं दे रहा हूं। वो यदि वापस लौटा दिया समझिए धन्यवाद। क्या है? अगर लौटा दिए समझो धन्यवाद। अगर लौटाया नहीं समझिए प्रभु धन्यवाद। क्यों जानते हैं? वो वापस लौटाएगा सोचकर मैं नहीं दिया। वो वापस लौटा नहीं सका, लेकिन मैं उसे दे सकूं तो उन्हें मुझे सामर्थ्य दिया, धन्यवाद। जब आपके मन में ये केवल सहायता मात्र है, क्या है ये? उधार नहीं है, ये केवल सहायता मात्र है, जो मैं कर रहा हूं भलाई मात्र है। ऐसी भावना के साथ आप 10,000 दे सकते हैं, 20,000 दे सकते हैं, 50,000 दे सकते हैं, 1 लाख दे सकते हैं, 10 लाख दे सकते हैं। उसकी आवश्यकता आपके मित्र की आवश्यकता, या आपके सहकर्मी की, या आपके भाई की आवश्यकता थी, उसके अनुसार आपने उसे दिया। लेकिन मन में क्या रखना है जानते हैं? इसे मैं अपने मित्र की सहायता के लिए दे रहा हूं, मेरे भाई को सहायता के रूप में दे रहा हूं, मेरे सहकर्मी को सहायता के रूप में दे रहा हूं। देगा तो देगा, नहीं तो नहीं। वो ना भी दे तो मैं कोई बड़ा नुकसान नहीं उठाऊंगा। ऐसी स्थिति में यदि आप हैं, तभी आप जो सहायता करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन देने के बाद वो वापस लौटाएगा ये आप मत सोचना। आप पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो चुके हैं, इसलिए अगर वो लौटा नहीं पाया तो लौटा नहीं पाया सोचेंगे, मगर आपका रिलेशन बना रहेगा। दूंगा बोला इसलिए मैं दिया, अभी बिना दिए घूम रहा है, इतना धोखेबाज है, इतना बुरा मैं नहीं सोचा। ऐसे व्यक्ति को 1 रुपए भी अगर ऐसे कहना शुरू कर दिए तो आप किसे खोएंगे? एक मित्र को खोएंगे। मैं अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा, उनके कष्ट और मुसीबत के कारण जब वे आर्थिक सहायता मांगे, मैं मना किए बिना दुख उठाकर मैं उनकी सहायता किया। सहायता करने के बाद वे कितने दुष्ट बन गए जानते हैं? वे मेरी भलाई को भूल गए। प्रिय भाइयों और बहनों,
हमारे जीवन में भलाई करना है। बाइबल बताती है भलाई करने में साहस न छोड़ो। मैंने बताया ना, जब मुझ में ज्यादा अनुभव नहीं था, किसी को आर्थिक सहायता पड़ने से उनके कष्टों के अनुसार जब वे उधार मांगते हैं तब मैं उन्हें देने की कोशिश किया, लेकिन बाद में मुझे क्या समझ में आया कि जो मुझसे उधार लिए उनमें से ज्यादातर लोग वापस नहीं दिए और ऊपर से दिखाई भी नहीं दिए। और थोड़ी दूर जाकर कुछ दुष्ट लोगों ने तो वापस कहीं मैं पैसे ना मांगूं ये सोचकर मेरे विषय में गलत प्रचार करते थे। एक तो दिखाई नहीं देते और कहीं दिखाई देने से पैसे मांगूंगा ये सोचकर वे मेरे विषय में गलत प्रचार करते थे, गलत बोलते थे। ये सब जानकर मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। प्रियो, ऐसे दुष्ट लोग हैं, ये सोचकर क्या हम सहायता करना बंद कर दें, भलाई करना छोड़ दें? बाइबल में क्या लिखा है? हम भलाई करने में साहस ना छोड़ें। किसी ने बुरा किया, किसी ने धोखा दिया सोचकर अब किसी की सहायता नहीं करना है, कहीं आप ये ना सोचें, ऐसे ना सोचें। भलाई करने में साहस ना छोड़ें, क्योंकि आपकी की गई भलाई का उचित समय पर परमेश्वर प्रतिफल देगा। मैं अपने जीवन में भलाई करके बुराई को उठाया, ये बात सत्य है, लेकिन की गई भलाइयों के बदले परमेश्वर क्या किया जानते हैं? मुझे इस स्थिति में खड़ा कर दिया। और उसी समय में हम साहस छोड़े बिना जिन्होंने धोखा दिया है उनके विषय में मन में क्रोध को रखकर किसी की भी सहायता ना करें, ऐसा ना हो। इसीलिए परमेश्वर ने जो पाठ मुझे सिखाया वो आपसे बांट रहा हूं। पहला, श्योरिटी साइन मत कीजिए, और किसी की सहायता करनी पड़ी तो उधार मत दीजिए, लेकिन जो दे सकते हैं उससे दीजिए। इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, इतना ही मैं दे सकता हूं कहकर जो सहायता पाने के योग्य है उसकी आप जब सहायता कर सकते हैं तो सहायता कीजिए। नीति वचन 3 अध्याय 27वां वचन, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से ना कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। यदि सहायता करने के लिए परमेश्वर आपको आर्थिक शक्ति दिया है, समझो बाद में देखेंगे, कल देखते हैं, अभी नहीं, मत कहिए, क्योंकि वो पाने के योग्य है, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि उसे सचमुच आवश्यकता है। वो आपका मित्र है, आपका भाई है, कष्टों में आपके पास आया है, आप दे सकते हैं, पैसा आपके पास है, उसे सहायता के रूप में अगर दे सको, देने की सामर्थ्य आप में है, तो जो व्यक्ति आया है उसे खाली हाथ ना भेजें। जो सहायता कर सकते हैं, फिर से कह रहा हूं, आप अपने आप को खाली करके उसे दे दो या फिर उसके आवश्यकता को पूरी करो, नहीं कह रहा हूं। आप जो सहायता कर सकते हैं वही सहायता करके उसे भेजिए। उतना ही, कल देखेंगे, परसों देखेंगे। कुछ लोग बहुत रुलाते हैं, वो सहायता करता है ना कुछ करता है, लेकिन कल आ, परसों आ, अगले सप्ताह, मंडे आ, बेचारा वो निर्धन जो कष्टों में है, सच में आप सहायता करोगे सोचकर आपके घर के चारों ओर घूमता घूमता रहता है, और अंत में आकर सहायता करूंगा सोचा, दूंगा सोचा, हाथ में सही टाइम में मुझे पैसे मिल नहीं पाए, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। ये कह के यदि आप सिंपल कह दिए तो वो हाय कहकर जाता है ना, उसे हमारे बुजुर्गों ने क्या कहा जानते हैं? वो जो हाय कह के जा रहा है उसकी हाय हमें लग जाएगी। समझ में आया? हमारे जीवन में किसी को भी हम दुख ना दें। महान पवित्र प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद स्तुति अर्पण करते हैं जो भलाई करना जानता है, और यदि नहीं करता है तो वो उसके लिए पाप है। जो प्रार्थना करना जानता है, यदि ना करे तो उसके लिए पाप है। जो सहायता करना जानता है, यदि ना करे तो वो उसके लिए पाप है। जो सेवा करना जानता है, अगर सेवा ना करके हाथ पैर मोड़कर यदि बैठ जाए तो वो हमारे लिए हानि है। पिता, सुसमाचार की सहायता करने की शक्ति है,
लेकिन सहायता किए बिना चुप रहेंगे तो हमारे लिए हानि है। गवाही दे सकते हैं लेकिन फिर भी मुझे क्या सोचेंगे तो वो हमारे लिए हानि है। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना कर सकते हुए भी अगर नहीं करेंगे तो वो हमारे परिवार के लिए हानि है। पिता जिसे हम कर सकते हैं पर नहीं करते हैं वो हमारे लिए नुकसान लेकर आता है। इसलिए अब से प्रतिदिन मुझे अपने आप से प्रश्न करना है कि मैं क्या कर सकता हूं, उसे मेरे प्रभु के लिए करना है। अगर ऐसे नहीं करने से वो मेरे लिए पाप ठहरेगा। इस बहुमूल्य संदेश को स्पष्ट रूप से हम तक पहुंचाए। वचन के अनुसार जीते हुए हमारे जीवन को, परिवार को बना सके अनुग्रह कीजिए। पिता, भलाई करना हमें आता हो तो, और जो भलाई के योग्य है हमें दिखाई दे तो हम हाथ ना उठाकर जिस सहायता को कर सकते हैं वो सहायता हम कर सकें, मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, इस संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।